नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल जीएसजी के वाई अवित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, बता दें कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए और आइए आपके लिए एक धुआंधार टॉपिक लेकर आए हैं, जैन धर्म। शुरू करते हैं। जैन धर्म में जिन शब्द यानी जैन धर्म किस शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी अगर जिन शब्द का अर्थ पूछे तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। दोस्तों, जिसने अपनी इंद्रियां वश में कर ली, उसे कोई रोक नहीं सकता कि वो महान ना बने और वो इतिहास के पन्नों में ना आए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, या कह सकते हैं आदिनाथ। और जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज मैं पार्श्वनाथ के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो महावीर से 250 ईसा पूर्व यानी वाराणसी में हुआ था। ये पूछ सकता है कि पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व, वो भी महावीर के जन्म से पहले। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। इनके पिता का जो नाम था वो था अश्वसेन, और अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम जो था वो बामा था, और पत्नी का नाम अगर पूछे तो प्रभावती था। इन्होंने ग्रह जो त्यागा था अपनी 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्यागा। यानी जब इनकी उम्र 30 वर्ष थी तब इन्हें लगा कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और इन्होंने अपना घर त्याग दिया। और दोस्तों, बिना कुछ त्याग किए कहाँ जय जयकार होती है। तो ये वो लोग हैं, वो महर्षि हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने ग्रह त्यागा। सब कुछ त्यागने के बाद आज भी मर के अमर हैं। इन्होंने तपस्या जो की थी वो सम्मेद पर्वत पर। मित्रों, तपस्या करनी चाहिए, और जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं या शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो तपस्या होती है, और ये हमेशा सच्ची तपस्या होनी चाहिए। तो एक दिन जरूर जय जयकार होगी। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 84वें दिन हुआ था। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने शिक्षा दी, और इनकी जो शिक्षा थी वो चतुर्याम थी, यानी 4 शिक्षा थी। एक तो इन्होंने कहा है कि हमेशा सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। प्लस अहिंसा। दोस्तों, जीवों पर दया करनी चाहिए, सभी को जीने का अधिकार है। और हम देखते हैं कि बड़े निर्मम जीवों की हत्या की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैन धर्म इसका पूर्णतः विरोध करता है, अहिंसा का पालन करता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्य और अहिंसा के दम पर बड़ी बड़ी क्रांतियां लड़ी गई। इसके अलावा इन्होंने तीसरी जो शिक्षा दी मित्रों, अपरिग्रह। और अपरिग्रह का मतलब होता है ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह और लालच जीवन का बड़ा वो पड़ाव होता है कि जो आपको भ्रष्टाचारी बना देता है। और आस्ते, चोरी नहीं करना। तो ये 4 शिक्षा किन्होंने दी थी? पार्श्वनाथ ने। और पार्श्वनाथ ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को भी अनुयायी बनाया, और पुष्पचूला नाम की जो महिला थी वो स्त्री संघ की अध्यक्ष बनी थी। काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं महावीर का जीवन परिचय। तो महावीर का जो जीवन परिचय है आज के यानी 540 ईसा पूर्व हुआ था, और इनका जन्म जो है कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी। और बचपन का जो नाम था वर्धमान, इम्पोर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि राजा समरवती की पुत्री थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आता है तो बहुत लोग चूक जाएंगे, आप नहीं चूकोगे। पुत्री अगर पूछे तो प्रियदर्शना, जिनका एक और नाम था अड़ोजा। और दोस्तों, आपको बात बता दें कि इनकी जो पत्नी प्रियदर्शना थी, और इनकी यानी महावीर की जो बहन का नाम था सुदर्शना, यानी महावीर। तो महावीर की बहन थी सुदर्शना, इम्पोर्टेंट है। और महावीर की पुत्री थी प्रियदर्शना। और सुदर्शना का पुत्र था जामाली। महावीर का भांजा था
जामाली, इम्पोर्टेंट कहानी समझिए। और जामाली पति था प्रियदर्शना का, काफी इम्पोर्टेंट है। तो दामाद किनका हो गया? ये जो जामाली है वो दामाद हो गए किसके? महावीर स्वामी के। तो ये इनका एक ब्लड रिलेशन है। दामाद जो थे वो जामाली थे और ये प्रथम विरोधी भी हैं जिन्होंने अपने ससुर का विरोध किया, यानी महावीर स्वामी का विरोध किया है। इनके शिष्य जो थे मक्खल पुत्र गोस्वाल, जो कि आजीवक संप्रदाय से थे। और इनके प्रथम शिष्य अगर आपसे पूछे कि महावीर के कौन थे? जामाली। महावीर जी ने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा यानी कहने पर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। और इस प्रकार से 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको 42 ईयर में यानी 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो स्थान था जम्बिग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। तो गांव पूछ ले तो जम्बिग्राम, ऋजुपालिका नदी है, साल वृक्ष के नीचे है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये पहली बार विपुलांचल पहाड़ी पर गए और यहीं पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और ये स्थान पड़ता है राजगृह विहार में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इनका जो उपदेश की जो भाषा थी वो अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इनकी जो शिक्षा है वो है पंच महाव्रत यानी सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह के बाद जो 5वीं शिक्षा जोड़ी गई वो है ब्रह्मचर्य। और इसे जोड़ा था महावीर स्वामी ने। इनके जो गणधर थे उनकी संख्या 11 थी और इनकी प्रमुख उपाधि जो थी वो कैवलिन, काफी महत्वपूर्ण है। इनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी, 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और महल किनका था? सस्तिपाल का, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष बना था वो सुधर्मा यानी सुधर्मन बना था। इंपॉर्टेंट ये बनेगा, सुधर्मन बना था। जैन धर्म से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति जामाल था क्योंकि उन्होंने विरोध भी किया था। और जैन धर्म में जो आंशिक ज्ञान होता है उसको न्याय कहते हैं। जैन धर्म में नारी स्वतंत्रता पर बल दिया गया, काफी महत्वपूर्ण है। भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए जो भी तपस्या करते हैं तो उस कठिन तपस्या के लिए एक शब्द का प्रयोग है मित्रों, यहाँ मिस प्रिंट है, परिशा। अगर आपसे पूछे क्या है परिशा, क्या है, तो परिशा जो है एक तपस्या के लिए यानी कठिन तपस्या के लिए शब्द का प्रयोग है जो भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं। और दोस्तों मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि स्टडी करते समय संसाधनों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ओनली अपने मार्ग पर काम करना चाहिए। संथारा एक वो प्रथा है जिसमें बिना कुछ खाए पिए लोग यानी जैन भिक्षु अपने प्राणों को त्यागते हैं, तो उसको संथारा या संलेखना कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जैन धर्म में कितने रत्न हैं, तो 3। जैन धर्म में कितने रत्न हैं? 3। एक है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास होना चाहिए, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चरित्र सही आचरण, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। जैन संगतियों को लेकर अगर बात करें तो जैन संगतियां मित्रों 2 हुई हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई है और इसका स्थान था पाटिलपुत्र पटना। यहाँ पर अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे और यहाँ शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आपको बात बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए थे क्योंकि इनके साम्राज्य में अकाल पड़ा था, तो ये कर्नाटक चले गए। और इसके बाद इन्होंने बिना प्राणों को त्यागे यानी समझ आएंगे बिना कुछ खाए पिए प्राणों को त्यागा था। और वो प्रथा थी संथारा या संलेखना यानी राजा हो तो ऐसा, ना कि अफगानिस्तान के गनी जैसा। कार्य की अगर बात करें तो इस जैन संगति में एक कार्य रखा गया था, लुप्त हो चुके जैन ग्रंथों का संकलन करना है और अंगों को 12 भागों में संकलन करना है। और जैन धर्म और श्वेतांबर जो है ये 2 भागों में टूट गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे कह दे कि बताइएगा जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ, कौन सी जैन संगति थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम। इम्पोर्टेंट है, प्रथम जैन संगति। अब मैं बात करता हूँ द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति ये 512 ईस्वी में हुई और स्थान वल्लभी गुजरात है। और इसका जो अध्यक्ष था देवार्धी, तो देवार्धी क्षमा श्रमण था। और इसका जो कार्य था इस संगति में
वो बचे हुए धार्मिक ग्रंथों को लिपिबद्ध करना, यानी उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर ये जो दो समुदाय बने, तो आखिर इनकी क्या मान्यता थी। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के पूछे तो भद्रबाहु। अब श्वेतांबर हैं तो ये लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर वाले हैं ये वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी ये नग्न रहते थे, नागा साधु। यानी श्वेतांबर वालों का मानना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक है, जबकि इन्होंने यानी दिगंबर वालों ने कहा, दिगंबर के लोगों ने कहा कि भोजन कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए ज्ञान प्राप्ति करना यानी मैटर नहीं करता है। और श्वेतांबर वाले लोगों का मानना है कि महावीर विवाहित थे, जबकि दिगंबर का मानना है वो विवाहित नहीं थे, यानी अविवाहित थे। दोस्तों अन्य अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण गंग नरेश राजमल चतुर्थ का जो मंत्री था चामुंडराय, तो इन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में करवाया है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में यानी महामस्तिकाभिषेक होता है, महामस्तिकाभिषेक। दूसरी बात अगर बात करें तो बिमलपाल और तेजपाल ने राजस्थान के माउंट आबू में जैन का दिलवाड़ा मंदिर बनवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म में जो भगवती सूत्र है उसके में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और जबकि अगर पूछ दे अगुंतर निकाय, तो अगुंतर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का है, और इसमें भी 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो जैन धर्म में भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म में अगुंतर निकाय में किसका जिक्र है, 16 महाजनपदों का। जैन धर्म में प्रारंभ में कृषि और युद्ध वर्जित हैं, क्योंकि दोनों ऐसे हैं जहाँ पे जीवों की हत्या हो जाती है और ये यानी जीवों पर दया करते हैं। कलिंग का राजा था खारवेल, जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, और यही कारण है कि कलिंग के राजा खारवेल ने उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बनवाई थी जैन भिक्षुओं के लिए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा है। और तीर्थंकर और उनके प्रतीक को लेकर आइए बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मित्रों अगर आपसे पूछे कि जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, तो उनके जन्म का प्रतीक क्या है, सांड। अगर अजितनाथ का पूछे तो हाथी बताइएगा, शांतिनाथ का पूछे हिरण बताइएगा, और पार्श्वनाथ का पूछे तो सांप बताइएगा, महावीर का पूछे तो सिंह बताइएगा। दोस्तों आज का जो ये हमारा खास वीडियो है आपके लिए, अगर आप कोई कंटेंट हमारा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।